तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज के इस बेहतरीन से क्लास में दोस्त। और आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आज के क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। क्या बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में भी और एग्जाम के व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट पहले क्लास को शेयर लगा देते हैं और फिर अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, क्लास को शेयर लगाना। सबसे पहला काम क्लास को शेयर लगाना। जब भी क्लास में आए तो सबसे पहले भैया क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिहार के हर एक बच्चों के पास इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, क्योंकि अब की बार फिजिक्स में 2027 में कितना लाना है बाबू। 2027 में 95+। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 95+ यानी कि 98, 97, इतना भी आ सकता है, क्योंकि 100 में से नहीं आ सकता, क्योंकि बाबू 100 में से बिहार बोर्ड में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि अधिकतर जो होता है प्रैक्टिकल में आपका कितना नंबर भैया 30 में होता है आपका प्रैक्टिकल, उसमें से आपको भैया 29, 28 यही देगा। जब भैया 1 नंबर 2 नंबर यहीं से काट दिया तो 100 में से 100 कहाँ आएगा, इसलिए 95+ बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, मिटाने वाला ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलो तो इसको हम मिटाते हैं। और आज का क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। और कल के क्वेश्चन में हम लोग तो भैया किसके क्या निकाले थे, हम लोग तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे किसके भैया ऑकलन विधि से। क्या हमारा फॉर्मूला था, तो E बराबर क्या था हमारा फॉर्मूला, 1/4πε0 P और रूट में क्या था हमारा, रूट में क्या था 3 cos स्क्वायर थीटा और नीचे में r का क्यूब भी था और प्लस का 1। यही हम फार्मूला निकाले थे कल की क्लास में। हाँ बेशक कल के क्लास में हम लोग यही फार्मूला निकाले थे। ठीक है, उम्मीद है अच्छी तरह से मालूम होगा। हाँ यही फार्मूला था हमारा। ठीक है, तो कल के क्लास में हम इसी फार्मूला को क्या निकाले थे बाबू। और एक हमारा फार्मूला था E बराबर माइनस का dV/dx बोलो या dr बोलो। ठीक है, होता क्या था, तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, विभव प्रवणता बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम विभव प्रवणता बोलते हैं। और जो विभव प्रवणता होता है भैया ऋण मान के किसके भैया, तो जो विद्युत क्षेत्र होता है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इस चीज़ को हम लोग कल के क्लास में देखा थे। आज के क्लास में क्या होने वाला था, आज की क्लास में भी बहुत बेहतरीन होगा। तो फटाफट सभी को पहले क्लास को शेयर कर दे। और हम चाहते हैं एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपने वीडियो को देख लिया जाए, एकदम बेहतर है। देखो धीरे धीरे डीप हो रहा था, अगर हम ना देखते तो वीडियो क्या होता, चलते चलते क्या होता, ब्लैक हो जाता। इसलिए हम एक बार जाके देख लिए तो उसको हम ठीक कर दिए। ठीक है, चलो हेडलाइन बनाओ। हेडलाइन क्या है भैया, हेडलाइन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, लिखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्वेश्चन को समझते चलना है एकदम डिटेल में, स्थित विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अगर नहीं भी दिख रहा होगा क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, आप हमें सुनकर लिख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, किया गया कार्य का क्या लिखाना है, व्यंजक प्राप्त करना है, डेरिवेशन प्राप्त करना है, व्यंजक व्यंजक ओहो, इसको बढ़िया से लिखते हैं, व्यंजक प्राप्त करें और ये खत्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य करना पड़ेगा, उसी को हमें गणना करना है। और फिर इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा परिवर्तन होगा, क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में संचित स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। यानी दो, हम आज के क्लास में 2 व्यंजक प्राप्त करेंगे और 2 अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, बराबर मात्रा में आपके बिहार बोर्ड में भैया बनता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत ना भी, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन बोला है एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र होता है भैया क्या, ये हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा भैया एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। क्लियर है, ये हमारा क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। हाँ भैया यहाँ तक क्लियर। एक समान विद्युत क्षेत्र बोला हमने, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया। बोल रहा है कि स्थित विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, तो हम मानते हैं, देखो
और दरअसल एक बात समझा जाए तो विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो किस अवस्था में उपस्थित होता है? अगर जनरली बात की जाए, साम्य अवस्था की बात की जाए, यानी विद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था की बात की जाए तो वो किस अवस्था में होता है? तो जनरली भैया किस अवस्था में होता है? इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है, -q +q, मध्य बिंदु O, L और L, इस प्रकार से। यानी कि अगर जनरली बात की जाए कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है विद्युत क्षेत्र में साम्य अवस्था में होता है, यानी माइनस से प्लस इसी दिशा में होता है, इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाला है। तो यहाँ तक मालूम चल गया कि विद्युत द्विध्रुव की जनरली दिशा भैया जो इसका प्रॉपर दिशा होता है क्या होता है? इस प्रकार से होता है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही होता है, क्योंकि मालूम है कि जो विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस से प्लस की होती है, माइनस से प्लस की होती है। अब ध्यान देना है, हम क्या कहते हैं इसको थीटा कोण पे भैया कितना 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 इस प्रकार से कितना कोण पर इसको हम मान लेते हैं माइनस का क्यू, ये हमारा क्या है प्लस का क्यू, यही ना विद्युत द्विध्रुव होता है प्लस का क्यू। क्लियर है? सुनते चलिएगा, हम बोलते हैं ये कितना कोण पे भैया θ1, क्या मान लेते हैं θ1। θ1 क्यों माने हैं कुछ देर में आपको मालूम चल जाएगा। हम क्या कहते हैं इस विद्युत द्विध्रुव को, मालूम है कि टोटल दूरी क्या होता है हमारा, टोटल दूरी क्या होता है हमारा भैया 2L होता है। टोटल दूरी क्या होता है हमारा 2L होता है। टोटल दूरी क्या होता है हमारा 2L होता है। थोड़ा बड़ा बनाया जाए क्या चित्र को, हाँ बड़ा बनाया जाए, बड़ा बनाया जाए। चलो इस प्रकार से हम एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक है, हमको नहीं लगता इससे यहाँ तक किसी को दिक्कत होना चाहिए। हम बोले विद्युत द्विध्रुव की जो जनरली दिशा होती है, जो साम्य अवस्था होता है वो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है, यानी माइनस से प्लस की ओर ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। हम बोलते हैं कि अब जो विद्युत द्विध्रुव हो इसको हम किस कोण पे रखे हैं, तो भैया θ1 कोण पे रखे हैं। ये हमारा क्या होता है माइनस क्यू होता है, ये हमारा क्या होता है प्लस क्यू होता है। किस कोण पे रखे हैं भैया, तो θ1 कोण पे। कितना रखे हैं θ1 कोण पे। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब मालूम है कि जो विद्युत क्षेत्र है या जो विद्युत क्षेत्र है ये विद्युत द्विध्रुव को अपनी साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है ये अपनी साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। जैसे हम एक बात करें, हम एक स्प्रिंग को अगर हम ऐंठ दे बाबू, एक स्प्रिंग को हम इस प्रकार से ऐंठ दे तो अपने साम्य अवस्था में यानी कि पुरानी अवस्था में आने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार से जब विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण पे रखा गया है तो ये विद्युत द्विध्रुव अपनी साम्य अवस्था कहने का मतलब क्या है कि अपनी साम्य अवस्था इस प्रकार से आने का प्रयत्न करेगा। लेकिन हमें तो भैया लाना नहीं है, हमें क्या करना है इसको घुमाना है। क्योंकि क्या करना है घुमाना है, जो घुमाएंगे जो घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वही तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे घुमाए, ठीक है, थीटा कोण पे रखे हैं विद्युत द्विध्रुव। हम क्या कहते हैं इस थीटा कोण से इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं। थीटा कोण पे विद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इस प्रकार से हम घुमा देते हैं। क्या हो जाएगा घुमाने में, अब ये हो गया हमारा माइनस क्यू, ये हो गया हमारा प्लस क्यू। और ये भी ध्यान देना है कि जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हम विद्युत द्विध्रुव को घुमा रहे हैं। किस दिशा में घुमा रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, याद रखना है इसको। इस प्रकार से प्लस वाले को खींच के इस प्रकार से हम इस प्रकार से घुमा रहे हैं, इस प्रकार से घुमा रहे हैं। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से घूमनी चाहिए, लेकिन हम इसको घुमा रहे हैं कि इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये थीटा था तो इसको हम क्या मान लेते हैं θ2 मान लेते हैं, θ2 मान लेते हैं। जब ये थीटा तो इसको हम क्या मान लेते हैं θ2 मान लेते हैं। और हमारा ये क्लियर हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया। ये दूरी कितनी होती है भैया 2L होती है। कितनी होती है 2L होती है। कितनी होती है 2L होती है। कितनी होती है 2L होती है। क्लियर है? चलो तो इसमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को θ1 से थीटा कोण पर घुमाना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं जो विद्युत द्विध्रुव है जो बल आगुण इस पे बल आगुण लग रहा है इसके विरुद्ध हम लोग क्या करें इसका कार्य करें। क्या करें कार्य करें। तो निकालना होगा तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। हम चाहते हैं एक इसमें एक और चित्र बनेगा, इसको चित्र ए मान लेते हैं। ठीक है भैया, तो हम बोले कि एक समान इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र था, इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र था। क्लियर? हाँ भैया एक समान विद्युत क्षेत्र था। क्लियर है? एक समान विद्युत क्षेत्र था। हमने विद्युत द्विध्रुव को किस कोण पे रखा है, थीटा कोण पे। किस कोण पे रखा है, थीटा कोण पे। क्लियर है? ये माइनस क्यू होता है, ये प्लस क्यू होता है। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होता है 2L होता है। क्लियर है यहाँ तक? हमने कहा क्या, हमने कहा कि विद्युत द्विध्रुव को हम क्या करते हैं थीटा कोण पे घुमाते हैं। क्या मतलब भैया जब इसको घुमाए होंगे तो कितना इसका विस्थापन तो कुछ तो हुआ होगा। जब विद्युत द्विध्रुव को थीटा से यानी θ1 से कुछ तो घुमाए होंगे तो उसका विस्थापन कुछ तो हुआ होगा। तो हम इस विस्थापन को क्या मान लेते हैं, इस विस्थापन को क्या मान लेते हैं डी थीटा। क्या मान लेते हैं डी थीटा। इस विस्थापन को क्या मान लेते हैं बाबू, इस विस्थापन को हम क्या मान लेते हैं डी थीटा। ये हमारा प्लस क्यू और ये हमारा माइनस क्यू। क्लियर है?
चलो इस चित्र हमारा कौन सा है, बी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि विद्युत द्विध्रुव को लिख सकते हैं चित्र अनुसार, चित्र बी के अनुसार लिख सकते हैं चित्र बी के अनुसार क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पे घुमाने में, विद्युत द्विध्रुव को भैया क्या डी थीटा कोण पर, चलिए ठीक है। आइए होता क्या है, चित्र बी के अनुसार, चित्र बी यहाँ पे लिखते हैं चित्र बी के अनुसार। देखो हो क्या रहा है कि जैसे ये वीडियो आपके पास कैसे जा रहा है भैया, रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है, कैसा जा रहा है, वीडियो रिकॉर्डेड जा रहा है। तो बगल में यहाँ पे बहुत थोड़ा मोड़ा इलाका ऐसा है कि शोर शराबा होते रहता है, कुत्ते जो होते हैं भौंकते रहते हैं थोड़े अपने में। तो इस प्रकार से हमें वीडियो को कभी को क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है कि इसमें आवाज़ें वो पर करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम वीडियो के बारे में पीछे जाते हैं, ठीक है। तो चित्र बी के अनुसार विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। और चूंकि कितना घुमा रहे हैं भैया, थोड़ा सा घुमा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें कार्य भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, एक तो फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं भैया, एक तो फॉर्मूला डी डब्ल्यू बराबर ये यूज करते हैं एफ वेक्टर डी एक्स, और एक फॉर्मूला यूज करते हैं क्या टाउ डी थीटा। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो भैया बल, जब किसी आवेश पर बल लगता है और उसका विस्थापन होगा तो अब हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, किसका, कार्य का। ये फार्मूला कब यूज होगा, तो भैया टाउ होता है बल आघूर्ण बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। चित्र ए के अनुसार अगर लिखना होगा हिंदी तो क्या लिखेंगे, तो भैया जब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाया गया है, इसके लिए विद्युत द्विध्रुव को जो बल आघूर्ण लग रहा है इसके विरुद्ध हमने क्या किया भैया, कार्य किया। ये चित्र अनुसार बी ए का हो जाएगा। बी का लिखना चाहेंगे तो ये हम लिख रहे हैं बी के लिए, ये हमारे बी के लिए है, ठीक है। इस फॉर्मूला के यूज क्यों करेंगे, क्योंकि भैया विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा था, इसको हम क्या करें, घुमा रहे हैं, एक प्रकार से क्या करें, घुमा रहे हैं, यानी घुमाने में इसको जो कार्य करना पड़ेगा वही हमें निकालना है। विद्युत द्विध्रुव को जैसे दरअसल हम सेंटर पे यही है, इसको बस हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे एक बल इधर लग रहा है इस प्रकार से ये क्या घूम रहा है। जब चीज कोई घूमने लगता है वहाँ पे किस चीज का यूज करते हैं, बल आघूर्ण का, किसका, बल आघूर्ण का। और चूंकि विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा भैया, ये विस्थापन ही हमारा क्या है, कोणीय विस्थापन, क्या होता है, कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे टाउ इनटू में डी थीटा। अच्छा हम पूछना चाहेंगे, मालूम है कि जब डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, क्लियर है। और डी डब्ल्यू जैसा आता है। अच्छा हम पूछना चाहेंगे आपसे क्या, डी डब्ल्यू, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, विद्युत द्विध्रुव को भैया जो बल आघूर्ण लग रहा है इसी दिशा में, यानी विद्युत द्विध्रुव को इस दिशा में घुमा रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव को किस साइड घुमा रहे हैं, इस दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं। और इसका विस्थापन भी किस साइड हो रहा है, इसका विस्थापन भी इस साइड हो रहा है, विद्युत द्विध्रुव को भी इस दिशा में घुमा रहे हैं। तो भैया इनके बीच का कोण कितना बनेगा, दोनों की दिशाएं सेम है, तो कोण कितना हो जाएगा, कोण कितना हो जाएगा, तो भैया कोण हमारा हो जाएगा आपका, कोण हो जाएगा आपका, ओहो सब मिटाना पड़ जा रहा है, डी थीटा कॉस 0 डिग्री बन जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर निकल के क्या आ जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो टाउ डी थीटा आ जाएगा। और डी डब्ल्यू आपने भैया चैप्टर 1 में हम आपको पढ़ाया है कि जब भी कोई विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में जब भी कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित होता है, उसके लिए जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है क्या होता है, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। आपने मेरे से अगर पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये बेहतरीन तरीका से याद होगा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा इनटू में क्या हो जाएगा, डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। अब चलते हैं अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण कार्य निकालना है। संपूर्ण कार्य कहाँ से कहाँ तक का संपूर्ण कार्य निकालना है भैया, तो विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो लिखेंगे द्विध्रुव को θ1 से लिखेंगे क्या, द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में
किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, W हो जाएगा। तो W बराबर क्या है भैया, अगर हमें संपूर्ण काल निकालना होता तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, समाकलन जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण काल निकल जाएगा। कहाँ से लिमिट, कहाँ से कहाँ तक है भैया, तो 1 से θ1 से θ1 से θ2 तक। DW का वैल्यू किसका है, इसी का हमें करना है भैया, इसी का हमें करना है। तो DW का पहले लिख देते हैं, DW ही लिख देते हैं, ठीक है, DW लिख देते हैं। यहाँ पे चलते हैं, W बराबर समाकलन θ1 और θ2। DW का वैल्यू कितना है, तो DW का वैल्यू कितना है, तो PE साइन थीटा, PE साइन थीटा इंटू में डी थीटा। अच्छा, इसमें से कुछ बाहर निकल सकता है क्या, हाँ भैया, क्या निकल सकता है, PE, क्योंकि PE क्या हमारा कांस्टेंट है, PE कांस्टेंट है। समाकलन किसका करना है, तो भैया साइन थीटा का, क्योंकि जिसके सापेक्ष होता है उसी का हमें औकलन करना, औकलन या समाकलन करना होता है। तो PE हमारा कचरा है, बाहर निकल जाएगा और अंदर में बचेगा θ1 θ2 साइन थीटा इंटू में डी थीटा। और आपको मालूम है, हम आपको बेसिक में हो सकता है नहीं आपको पढ़ा है, ऑप्शन में पढ़ा है, क्या होता है बेसिक में भैया, W बराबर, चूँकि आप भी तो आपने समाकलन नहीं पढ़ा होगा, तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है डायरेक्ट याद रखना है क्या होता है। जो बायो के बच्चे हैं वो भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं भैया, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो θ1 से θ2 तक। क्लियर है। माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, कॉस थीटा। और लिमिट कहाँ से, लिमिट कहाँ से भैया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो θ2 से θ1। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बार हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर 2 रखेंगे और एक बार थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसी प्रकार से होता है, एक बार थीटा के स्थान पे 2 रखेंगे, एक बार थीटा के स्थान पे 1 रखेंगे। तो चलो रखते हैं, एक बार थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, cos 2 थीटा माइनस, और एक बार क्या रखेंगे, cos θ1। अब क्या कहते हैं, इसमें माइनस का गुणा कर देते हैं, इसमें माइनस का अंदर में गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा PE, और बचेगा क्या हमारा PE, और अंदर में क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो θ1 और माइनस का cos θ2, cos θ2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ भैया, और यही हमें फार्मूला निकालना था कार्य का, कार्य का। कहीं कहीं आपको इस फार्मूला को किस प्रकार से मिलेगा, बोलेगा साम्य अवस्था से थीटा कोण पे घुमाने पर विद्युत द्विध्रुव की दिशा इस प्रकार से, ये हमारा होता है साम्य अवस्था। जब विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से होता है हमारा साम्य अवस्था, और साम्य अवस्था से इसको थीटा कोण पे घुमाने में, विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा कोण पे घुमाने पे, तो भैया थीटा कोण पे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो θ1 का वैल्यू भैया हमारा क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था से जब घुमा रहे हैं उस समय θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री, ठीक है। उस समय θ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहने का मतलब क्या, हमारे आप समझिएगा। जैसे हम बोले एक समान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से, विद्युत द्विध्रुव साम्य अवस्था में कब होगा, जब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, इस प्रकार से -q + q। उस समय इसका कोण कितना बनेगा, तो भैया कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो इसको पहले वाला θ1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, θ1 मान लेते हैं। जब इसको हम विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा कोण पे रख दे, साम्य अवस्था से यानी थीटा कोण पे रख दे, थीटा कोण पे, तब कोण कितना बनेगा भैया, तो कितना कोण बनेगा, तो थीटा। तो इस यहाँ पे क्या मान लेते हैं, θ2 को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब इन जो दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, क्या हो जाएगा, रखते हैं W बराबर PE, अंदर में क्या हो जाएगा, cos, चूँकि θ1 का वैल्यू कितना है भैया, 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 रखते हैं, और माइनस cos, और चूँकि θ2 का वैल्यू कितना है, थीटा, तो यहाँ पे थीटा रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, PE, अंदर में क्या बचेगा हमारा, W बराबर PE, अंदर में क्या बचेगा हमारा, मालूम है cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, माइनस में cos थीटा जस का तस। तो एक फार्मूला ये निकल के आ जाता है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, हम चाहते हैं कि मार्कर को थोड़ा चेंज कर ले। एक फार्मूला आपको ये याद रखना है और एक फार्मूला ये याद रखना है, स्टार मार देते हैं हम यहाँ पर, ये फार्मूला, 2 फार्मूला है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर हम 1-2 ऑब्जेक्टिव कराते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको देख लीजिए, अगर दिख रहा होगा बढ़िया से तो ठीक है, हाँ हालांकि ठीक ही दिख रहा है, ठीक है। चलो आइए एक बार इसकी शॉट ले लीजिएगा इसका, हम एक बार चाहते हैं फिर से समझा दें। बोले एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक क्या होता है। जब भी हम किसी को घुमाते हैं,
जैसे हमारा पंखा जो घूमता है ये क्या होता है हमारा, ये घूर्णन करता है, यानी यहाँ पे भी क्या लग रहा है भैया, घूर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है, घूर्णन हो रहा है। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेंगे, क्लियर है, हाँ एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेंगे। इसमें बोला एक विद्युत द्विध्रुव को हमें भैया स्थित करना है विद्युत क्षेत्र में। तो भैया विद्युत क्षेत्र में पहले तो इसका साम्य अवस्था क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है विद्युत द्विध्रुव का। हम इसको थीटा कोण पे रखे हैं, थीटा बोल सकते हैं थीटा वन, क्योंकि हमें दो यहाँ पे लिमिट चाहिए। तो एक को हम थीटा वन बोल देते हैं। अब मालूम चला कि थीटा वन क्यों माने थे, और मालूम चला कि थीटा टू क्यों माने, इस प्रकार से माने। या आपको माना हो तो इसको थीटा मान सकते हैं, इसको थीटा वन मान सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसको थीटा मान के इसको थीटा डैश मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हम बोले कि पहले विद्युत द्विध्रुव को हम थीटा वन पे रखें, ठीक है। अब भैया जो विद्युत द्विध्रुव को जब हम थीटा वन पे रखे थे, तो भैया विद्युत क्षेत्र है ये उसको साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा, यानी अपनी अवस्था में लाने का प्रयास करेगा, या स्वयं जो विद्युत द्विध्रुव है वो अपनी साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। जैसे हम एक स्प्रिंग का एग्जांपल दिया, अगर स्प्रिंग को हम मोड़ दे बाबू तो अपनी साम्य अवस्था में यानी कि पुनः अपनी अवस्था में आने का प्रयत्न करेगा। उसी प्रकार से अपनी साम्य अवस्था में आने का प्रयत्न करेगा। फिर भी हम क्या किए, जब ये थीटा वन पे था तो इसको हम थोड़ा सा क्या किए, थोड़ा सा और घुमाए। कितना कोण पे, तो थीटा टू पर। कितना कोण पे, थीटा टू पर। क्लियर है, ये हमारा चित्र वन था। चित्र दो से क्या निकलता है, चित्र वन का परिभाषा लिखना हो तो बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया, घुमाए है, ठीक है, घुमाए है भैया, घुमाए है। फिर क्या लिख सकते हैं भैया, बल आघूर्ण के विरुद्ध विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लग रहा है, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कहने का मतलब क्या है कि उसके भैया बल आघूर्ण का उपयोग कब करते हैं। बल होता है हमारा जब किसी पे बल लगाते हैं, आवेश पे बल लगाएंगे वो हमारा बल हो गया। आघूर्ण का शब्द क्यों, जब कोई चीज घूमता है तो आइए इसको हम क्या करें, एक प्रकार से बल लगा के क्या करें, घुमा रहे हैं। क्या करें, घुमा रहे हैं। इसलिए इस पर जो बल आघूर्ण हम लगा रहे हैं भैया वो किसके भैया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लगा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि घुमा रहे हैं इस साइड, विद्युत क्षेत्र हमारा इस साइड है, उसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी तो दो हमारा क्या भैया, तो हमने बोला कि इसको हम थीटा कोण पे रखे थे, इसको हम थीटा कोण पे रखे थे। जब इसको थीटा टू पे किए भैया, थीटा टू पे इसका विस्थापन कुछ तो हुआ होगा, तो इस विस्थापन को हम क्या मान लेते हैं, डी टू मान लेते हैं, डी टू बोले, डी थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे लिखे चित्र बी के अनुसार विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने में, थीटा कोण पर यानी थीटा से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ पे यानी थोड़ा सा कार्य निकाले, क्या निकाले, थोड़ा सा कार्य निकाले। क्लियर है। टाउ इंटू डी थीटा इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि जब कोई घूमने लगता है तो उस पर हम टाउ का उपयोग करें, बल आघूर्ण का उपयोग करते हैं। ये कोण, ये विस्थापन हो गया, और ये डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आता है। क्लियर है यहाँ तक। हम पूछते हैं कोण कितना बढ़ेगा। विद्युत द्विध्रुव को घुमा रहे इस साइड, यानी बल आघूर्ण की भी दिशा इस साइड है, और थीटा कोण का भी दिशा यानी विस्थापन भी हमारा इसी साइड हो रहा है, दोनों एक ही साइड में हो रहा है, तो कोण 0 डिग्री बनेगा, और 0 का वैल्यू 1 होता है, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा आता है। पीई साइन थीटा कहाँ से है, तो भैया टाउ का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। पहले चैप्टर हमने बल आघूर्ण का जो व्यंजक निकाला था वहां से प्राप्त हुआ है, और डी थीटा जस का था। अब हम क्या करते हैं, चित्र ए के अनुसार में, इसके अनुसार विद्युत द्विध्रुव को, ये जो विद्युत द्विध्रुव हमने रखा था भैया, इसको थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी अब संपूर्ण कार्य निकाल देंगे। जब यहाँ से यहाँ तक घुमाए तो संपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर लिमिट कहाँ से, थीटा वन से थीटा टू हो जाएगा, थोड़ा सा कार्य। अब बस उसका कार्य का वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे सॉल्व करते चले जाएंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा।